प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों राजस्थान क्या है दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये कौन थी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके प्रतिभा देवी पाटिल है, शांता कुमारी है, कमला बेनीवाल है, कांता भटनागर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कांता भटनागर। दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या है, राजस्थान है मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन है तो कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आपका अगला प्रश्न क्या है, ग्रास्य जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ग्रास्य जनजाति के जो गांव के मुखिया को जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके कोतवाल है, गमेती है, गौर है और सहरोत है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दोस्तों सहलोत के नाम से जानते हैं। और गमेती दोस्तों गांव के समूह का जो मुख्य होता है उसको गमेती कहते हैं। दोस्तों भील जनजाति के अंदर क्या है दोस्तों, भील जनजाति के अंदर जो गांव के समूह का जो मुख्य होता है उसको गमेती कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वेल्ली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है। दोस्तों वेल्ली किशन रुक्मणी के जो लेखक हैं ये कौन है। तो ऑप्शन आपके माधवदास ददवाड़िया है, पृथ्वीराज राठौड़ है, कन्हैयालाल सेठिया है, नरोत्तम दास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ है। दोस्तों वेल्ली किशन रुक्मणी के जो लेखक है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। आपका अगला प्रश्न क्या है, भैरोदेव डाको सोनचूरी स्थित है। दोस्तों ये जो भैरोदेव डाको सोनचूरी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यू भी प्रश्न है ये। तो भैरोदेव डाको सोनचूरी है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है आपके अलवर है, अजमेर है, उदयपुर है और भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है दोस्तों अलवर के अंदर स्थित है भैरोदेव डाको सोनचूरी। आपका अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। दोस्तों खालिस्तान बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये कौन है। ऑप्शन है आपके लालदास जी है, जाम्बो जी है, नवल राम जी है और हरिदास जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों जाम्बो जी है। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक वो कौन है वो दोस्तों जाम्बो जी। आपका अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों बीकानेर स्थापना दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके फाल्गुन पूर्णिमा है, वैशाख शुक्ल तृतीया है, कार्तिक पूर्णिमा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया। दोस्तों बीकानेर स्थापना दिवस है ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों जो लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल है ये कौन से वृक्ष के नीचे होता है। ऑप्शन आपके आम है, पीपल है, खेजड़ी है और नीम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी वृक्ष के दोस्तों नीचे होता है। ये आपको याद रखना है, लोक देवता गोगा जी का धार्मिक स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराओं की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराओं की सहायता से कौन से राज्य ने दोस्तों सैनिक सहायता भेजी थी। तो ऑप्शन आपके करौली है, बूंदी है, झालावाड़ है या जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों क्या है, करौली ने दोस्तों सैनिक सहायता भेजी थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराओं की सहायता के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित क्या दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है। ऑप्शन आपके श्री लाखा खान मांगणियार है, श्री मूलचंद लोधा है, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट
तेलंग है और क्या दोस्तों श्री लक्ष्मण सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका क्षेत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। इसको क्या दोस्तों राजस्थान के जो निवासी हैं और इनको क्या दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2024 से क्या दोस्तों सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग को। आप अगला प्रश्न क्या है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। दोस्तों भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन थे दो एक नेता थे। तो ऑप्शन आपके सुब्बाराम है, किशन लाल जोशी है, मंगल सिंह शर्मा है, टीकाराम पालीवाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र हो जाएगा किशन लाल जोशी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की। दोस्तों उदयपुर के अंदर जो महिला मंडल है 1935 में जो स्थापना की थी ये किसने की थी। ऑप्शन आपके जयशंकर क्षेत्रीय है, जयशंकर अग्रवाल है, जयशंकर गुप्ता है और महादेवी वर्मा है। तो इस प्रश्न में जो आपका दोस्तों सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन में ए आपका सूत्र हो जाएगा जयशंकर क्षेत्रीय ने क्या दोस्तों उदयपुर में महिला मंडल 1935 की क्या दोस्तों स्थापना की थी। कब की थी, 1935 के अंदर की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की। दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की जो पहली यात्रा की थी ये कब की थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सितंबर 1869 है, जून 1865 है, मई 1866 है और जुलाई 1872 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा जून 1865 में के दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा की थी सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके निम्नलिखित में से किस वर्ष में जालौर के चौहान वंश की स्थापना हुई। दोस्तों किस वर्ष के अंदर जालौर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपके 1178 ईस्वी है, 1181 ईस्वी है, 1187 ईस्वी है, 1191 ईस्वी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र 1181 ईस्वी के अंदर के दोस्तों जालौर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, भीलों के गांव का मुखिया। दोस्तों भीलों के जो गांव का मुखिया होता है या गांव के समूह का मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों। ऑप्शन आपके पाटिल है, पटेल है, चौकीदार है या गमेती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों गमेती कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। दोस्तों तरुण राजस्थान समाचार पत्र के जो व्यवस्थापक थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके माणिक्यलाल वर्मा है, सागरमल गोपा है और क्या दोस्तों अर्जुनलाल सेठी है, जयनारायण व्यास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जयनारायण व्यास है दोस्तों, जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों भारतमाला परियोजना का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से है। ऑप्शन आपके समुद्री सुरक्षा है, आदिवासी क्षेत्र है, महिला सशक्तिकरण है, परिवहन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र है दोस्तों परिवहन। क्या दोस्तों परिवहन है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र है, दोस्तों कौन सा वाद्य है जिसको ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके खड़ताल है, मोरचंग है, रावणत्ता है या कमाचा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सूत्र है दोस्तों मोरचंग को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे ये कहाँ से मिले थे दोस्तों। तो ऑप्शन आपके आहड़ है, बागोर है, कालीबंगा है और बेराट है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों बागोर से मिले थे। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1883 ईस्वी में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में दोस्तों गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन आपके भील है, गरासिया है, बिजोलिया है और सासी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भील। आपका अगला प्रश्न क्या है,
तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों तुरताई माता जिसका मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके आर्य माता है, गज लक्ष्मी है, त्रिपुरा सुंदरी है, महाकाली है। तो इस प्रश्न में जो आपका क्षेत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तुरताई माता का मंदिर तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये जो बंग भंग आंदोलन था इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये कौन थे दोस्तों? ऑप्शन आपके एनी विसेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किसे कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में जो निम्नलिखित में कौन सी कुलदेवी थी जिसकी मूर्ति दोस्तों प्रेरणा स्रोत थी? तो ऑप्शन आपके देवी काली थी, या सुगाली माता की थी, या केला देवी की थी, या देवी दुर्गा की। तो इस प्रश्न में जो आपका दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दोस्तों सुगाली माता की दोस्तों जो मूर्ति है वो प्रेरणा स्रोत थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो केवाई माता मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपके देवदत्त ने करवाया था, भीमदेव ने करवाया था, या शालिवाहन ने करवाया था, या चच ने करवाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों चच ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? दोस्तों जो चौथ माता है ये कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है? ऑप्शन आपके गरासिया है, सांसी है, डामोर है, कंजर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों कंजर जनजाति की है। चौथ माता है ये किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति की। आपका अगला प्रश्न क्या है? कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? दोस्तों जो कंठेश्वरी माता है कौन है दोस्तों? कंठेश्वरी माता है ये किसकी देवी मानी जाती है? ऑप्शन आपके आदिवासियों की है, जाटों की है, राजपूतों की है, या चारणों की है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है। दोस्तों किसकी? आदिवासियों की। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो सेई नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? दोस्तों सेन नाई क्या है दोस्तों? सेन नाई समाज की जो कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी है वो कौन है? ऑप्शन आपके शीतला माता है, आई माता है, घेवर माता है, नारायणी माता है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र हो जाएगा नारायणी माता। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी ये कहाँ पे स्थापित की थी? ऑप्शन आपके कनौज में, जालौर, ग्वालियर, या सपाद लक्स। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र दोस्तों कनौज में। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? दोस्तों कौन सा अभिलेख है? कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर शाकंभरी के चौहानों का जो उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वे मिलता है? कौन सा अभिलेख? उस अभिलेख का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके बिजोलिया है, कृति शतम है, गोसुंडी है, या चीरवा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए बिजोलिया अभिलेख है। दोस्तों इस अभिलेख के अंदर क्या है? बिजोलिया अभिलेख के अंदर शाकंभरी के चौहान शासकों के दोस्तों उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों महामारू शैली का जो प्रचलन है ये किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके भोजी गुजर प्रतिहार है, महिर भोज है, राज सिंह है, और राजा भोज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र दोस्तों गुजर प्रतिहार के शासनकाल में। दोस्तों ये जो टॉपिक है गुजर प्रतिहार ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगता है। तो सेकंड ग्रेड है, रेटमेंट्स है, सीटी है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ग्रेड के लिए तो दोस्तों स्पेशल है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली दलहनी फसल है। दोस्तों सर्वाधिक जो सूखा सहन करने वाली दलहनी फसल है वो कौन सी है? तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। दोस्तों अगली क्लास के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर लास्ट प्रश्न में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपको जरूर कमेंट में बताएं। क्लास को लास्ट में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी गुजारिश रहती है लास्ट के अंदर कि दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें
और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे क्या है दोस्तों आपके दोस्त है, बहन भाई, वो क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।